एक 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने हाथ में बचा हुआ आखिरी मंडो रोटी खाने ही वाला था। तभी मेरी नजर एक भूखी नेवले जैसी जानवर पर पड़ी जो भूख से लगभग मरने की हालत में थी। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने अपना मंडो 2 हिस्सों में तोड़ा और आधा उसके सामने रख दिया। उसने मंडो खाया और हैरानी की बात यह हुई कि वह मेरे सामने झुक झुक कर जैसे धन्यवाद करने लगा। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा शायद यह कोई शुभ संकेत है। लेकिन अगले ही दिन मेरे ही बेटे बेटियों ने मुझे उठाकर एक टूटी फूटी मंदिर में छोड़ दिया। उन्होंने मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और चले गए। आसपास के लोग यह देखकर बहुत नाराज हुए और उन्हें डांटने लगे कि अपने बाप के साथ ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन बड़े बेटे ने बेरुखी से कहा कि मेरी बीमारी का अब इलाज नहीं हो सका, इसीलिए पैसे खर्च करना बेकार है। दूसरे बेटे ने भी उसका साथ दिया। बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई चाहे तो मुझे अपने घर ले जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय एक लड़की जिसे मैंने बचपन में पाला था स्कूल से दौड़ती हुई वापस आई। उसने मुझे उस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि वह मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। पास में रहने वाली एक औरत भी मदद के लिए आगे आई। दोनों ने मिलकर तय किया कि वह औरत रोज मेरी देखभाल करेगी और लड़की पढ़ाई जारी रखेगी। लड़की ने स्कूल में काम करना शुरू किया और हर महीने अपनी कमाई से मेरे खर्च के लिए पैसे भेजने लगी। कुछ दिनों बाद अचानक एक चमत्कार हुआ। मैं जो कई सालों से चल नहीं सका था अचानक ठीक हो गया। गांव के लोग मेरे पास आने लगे और कहने लगे कि अब मेरी जुबान से निकली बात सच हो जाती है। एक औरत ने अपनी टूटी हुई टांग ठीक होने की इच्छा मांगी। मैंने अपनी दाढ़ी का एक बाल दिया और कहा इसे जलाकर पानी में मिलाकर पी लो। जब उसने ऐसा किया तो उसकी टांग सच में ठीक हो गई। ये खबर सुनकर मेरे वही बेटे बेटियां वापस आ गए जिन्होंने मुझे पहले मंदिर में छोड़ दिया था। अब वे भी मुझसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते थे। मैंने कहा कि 3 दिन बाद मेरे जन्मदिन पर उनकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। उस दिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं मांगी। कोई बहुत अमीर बनना चाहता था, कोई बड़ा व्यापार करना चाहता था और कोई कर्ज चुकाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहता था। मैंने उन्हें भी अपनी दाढ़ी के बाल दिए और कहा कि इसे जलाकर पानी में मिलाकर पी लो। लालच में आकर उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन उनके कप में जो पानी बना वह काला था। उन्होंने फिर भी उसे पी लिया। मैंने कहा कि अब उनकी इच्छाओं का फल उन्हें जल्द ही मिलेगा। कुछ समय बाद खबर आई कि एक बस दुर्घटना में 2 लोग मारे गए और उनके पास बहुत बड़ी लॉटरी की रकम थी। इस कहानी से मुझे यही समझ में आया कि दुनिया में अच्छे और बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो सच्चे दिल से सेवा करता है उसे सम्मान मिलता है और जो लालच करता है उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है।